दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में ही मैंने आपने बात किया था कि ये अगर एक्चुअली ट्रेंड इसने चला है तो उसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो मूव वो जा रहा है वो ट्रेंड है। और मैंने आपको भी बताया था कि अगर इसमें ट्रेंड है वो प्रूफ तभी होगा जब ये इस लेवल को यहाँ पे तोड़ेगा। और वो लेवल था ये वाला 24,200 वाला लेवल के ऊपर उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम सोचेंगे कि डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन आपने देख लिया कि मार्केट यहाँ तक तो मूव किया ही नहीं, वो उससे पहले ही ये वाला जो हाई था उसको टच करके अभी नीचे की ओर आ गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फिर से हम लोग का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया? डेफिनेटली। उसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मूव गया है, जितने मूव में ये इसने इसको कंप्लीट किया है, यानी कि 15 to 16 डेज, उसके कम समय में ही ये नीचे की ओर आ जाएगा। और आपने देखा 7 डेज के आसपास इसने ये कर दिया। अभी होगा क्या, जब भी मंडे को ओपनिंग होगा तब ये वाला बहुत ही शार्प नीचे की ओर गिरेगा। यानी कि ये जो मूव अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक नया ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गया है। ठीक है, नया ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गया है, वो दिख भी रहा है। और ये जो मंडे को अभी ओपनिंग आएगा, वो मंडे को ओपनिंग बहुत बड़ा नीचे आएगा। ठीक है, हो सकता है ये 400 से 300 के रेंज पे आपको दिख सकता है। 400 से 300 के रेंज पे, यानी कि 400 पॉइंट के आसपास आपको फॉल दिख सकता है मंडे को। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि जिस तरह इसने अभी फॉल दिया, अभी इसको नीचे आना है, ये तो कंफर्म हो गया। इसका ऊपर का ट्रेंड अभी खत्म। उसके बारे में ही मैंने आपको बताया था कि कॉशियस रहिए, यहाँ पे बुल बनने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हो क्या गया कि ये जैसे ही 1000 पॉइंट ऊपर की ओर मूव किया, उसके बारे में ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही इसने 1000 पॉइंट मूव किया, सब बन गए यहाँ पे बॉटम। सबका सबको पता चल गया, बन गया बॉटम। अभी सब लोग जा रहे हैं ऊपर। ऐसा कभी होता नहीं है, ना आगे भी हुआ है, ना आज भी होगा, अभी भी होगा। ऐसा होगा ही नहीं। बॉटम के टाइम पे आप सुन लीजिए, बॉटम के टाइम में कोई बॉटम बॉटम चिल्लाएगा ही नहीं। कोई नहीं चिल्लाएगा। सब लोग आपको नीचे का वैल्यू देंगे कि हाँ निफ्टी अभी 10,000 जाएगा, 7,000 जाएगा, 8,000 जाएगा, वो वैल्यू आपको सुनने को मिलेगा। बॉटम के टाइम पे कोई नहीं चिल्लाता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। न्यूज वाले भी खराब न्यूज ही लगाएंगे। बॉटम तभी बनता है जब प्योर पैनिक हो। बॉटम हमेशा पैनिक में ही क्रिएट होता है। और अगर पैनिक हो रहा है तो आप लॉजिकली सोचिए, आप मान लेंगे कि खाली करेंगे, डेफिनेटली खाली करेंगे, तभी तो पैनिक होता है और तभी बड़े लोग यहाँ पे खरीदते हैं। आपको अगर मैं आज साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको समझाऊं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तब देखिए। ये जब मूव 1000 पॉइंट मूव इसके ऊपर की ओर गया, तभी 1000 पॉइंट मूव में सब बन गए बुल। ठीक है, अभी आप बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए। ठीक है, सोच लीजिए कि एफआईआई और डीआई जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अभी उनको कुछ पता है। ठीक है, उनको कुछ पता है कि अप्रैल में ऐसा कुछ होने वाला है और उनको बहुत बड़ा क्वांटिटी में बल्क सेल करना है, निफ्टी को शॉर्ट करना है। ठीक है, और उनको बहुत सारे स्टॉक से एग्जिट करना है, उनको सेल करना है, यानी कि उनको सेल करना है, सिंपल समझिए, उनको सेल करना है। अभी अगर प्राइस ये जो बन रहा है, आपको जो दिखता है प्राइस, ये प्राइस एक्चुअली बन कैसे रहा है? सेलर्स और बायर्स के पर्सपेक्टिव से ही तो बन रहा है। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है कि नहीं? तभी तो ये जो आपने देखा, इसका मतलब आज लोगों ने बहुत सारा बेचा, ना कि बाय बाय किया। तो यही है, बेचने और खरीदने के बीच का जो डिफरेंस है, उसी से प्राइस का क्रिएशन होता है कि नहीं? तो आप सोचिए, अगर बड़े लोगों को बेचना है तो पहले उनको बेचने के लिए बायर्स मिलना पड़ेगा। अभी सोचिए, अगर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया पहले ही, और हमको न्यूज, डेफिनेटली न्यूज में हमको मिल जाएगा कि हाँ एफआईआई दिया है, बड़े बल्क शॉर्ट कर रहे हैं वो लोग, यहाँ बेच रहे हैं, तो क्या हम लोग बाय करेंगे? इतना बुद्धू तो हम है नहीं कि हम बाय करेंगे उनको देखते वो कि वो लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग भी सेल करेंगे। तो अगर वो जानते हैं कि अगर हम लोग भी सेल करेंगे वो भी सेल करेंगे, तो जनरल लॉजिक से आप पूछिए कि खरीदेगा कौन? सब अगर बेच ही रहे तो खरीदेगा कौन? खरीदने के लिए कुछ किसी को तो आना पड़ेगा ना। तो खरीदने के लिए रिटेलर्स को बनाया जाता है बकरा। रिटेलर्स को बनाया जाता है बकरा। ठीक है, और उनको बकरा बनाने के लिए बेस्ट यही मूव है कि उनको ये भुला दो कि इतना बड़ा ट्रेंड चला है नीचे की ओर, इतना बड़ा बियर ट्रेंड चला है, वो उनको भुला दो। और भुलाने के लिए बेस्ट है उनको अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव कराओ। बियर ट्रेंड का काम ही है कि उसका जो बाउंस है वो बड़ा आता है, ताकि आपको वो भुला दे कि पिछले पीछे जो हुआ था वो सब तो हो गया, अभी बटन बन गया, ऊपर की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे हो क्या गया, रिटेलर जो है वो अपना घर बार सब बेच के यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको जनरली लिखा 50-60% स्टॉक्स उनका डाउन है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। उनको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एकदम लंगर लगा के उनको सब मिल रहा है, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ऐसा लगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ये पूरा का पूरा एक ट्रैप गेम था और आपको फंसा लिया गया है। अभी ये जो नीचे की ओर मूव करेगा, वो आपको रेस्ट लेने को भी मौका नहीं देगा, इतना शार्प गिरेगा। क्योंकि उसको रेस्ट लेने का भी मौका देने का टाइम ही नहीं है। उसने जो ट्रैप कर लिया, अभी तो उसको काम खत्म करना है। तो अभी वो सबका काम खत्म करेगा। ठीक है, जो है बुल बन के बैठे हुए थे यहाँ पे, जो बुल बने थे, सबका काम अभी तमाम होगा। बहुत शार्प नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, निफ्टी के बारे में मैंने पिछले भी आपको बता दिया था कि 60 to 70% चांस है कि ये आपको ट्रैप कर रहा है। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। 30% चांस ये है कि वो ट्रेंड पकड़ा है, उसका भी कंफर्मेशन आपको इसके ऊपर ही आएगा। और आप देख लिया, इसके ऊपर जाने का तो छोड़िए, उसके पास भी नहीं गया और यहाँ पे आके ही वो नीचे की ओर आ गया। यानी कि इसने अपना बड़ा गेम चालू कर दिया है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही, आप लेवल्स एक बार देख लीजिएगा। अभी इसको तो बहुत नीचे आना है। अभी इसको तो बहुत नीचे आना है। पहले तो वो 20,500 के आसपास आके रुकेगा, शायद तो 20,500 के आसपास आके ही रुकेगा वो अभी। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही बार में गिरेगा, एक ही बार में कभी नहीं गिरता है। वो आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, और फिर वो ऊपर की ओर जाएगा, उसके बाद में बात करेंगे। अभी ये लेवल पहले आने दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ नीचे की ओर अच्छा खासा गिरेगा। ठीक है, अभी आपको पैनिक जो दिख रहा है वो तो पैनिक था ही नहीं। अभी जो आएगा वो पैनिक अच्छा वाला पैनिक है, क्योंकि यूएस मार्केट तो गया, आप समझ लीजिए संपला। मैंने वो पहले ही बता दिया था, उसका काम खत्म है। यूएस मार्केट का काम खत्म है, अभी वो गया, 4 साल के लिए नहीं उठेगा वो। और इंडियन मार्केट, अभी यूएस मार्केट का इंपैक्ट इंडियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, जितने भी मार्केट है सब झेलेंगे अभी एक एक करके। स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, उसमें क्या हो गया। ये भी गया इसका। इसके पास ज्यादा जगह नहीं है अभी। ठीक है, इसके पास ज्यादा जगह नहीं है। ये आएगा, यहाँ पे आएगा, गिरेगा। गिरेगा इस रेंज के आसपास ही आएगा, यहाँ पे ही आएगा, 13 से 14 वाले रेंज पे वो आके ही यहाँ पे
सपोर्ट फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा उसका मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है स्मॉल कैप में। हाँ, हो सकता है इससे थोड़ा सा 1000 पॉइंट और नीचे चले जाए बफर के लिए, लेकिन उससे ज्यादा वो नीचे नहीं जा सकता है स्मॉल कैप, ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर कितना भी है। लॉजिकली सोचिए, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते थे कि वो गिर रहा है और स्मॉल कैप अगर आपको दिख रहा है ऊपर, तो आप क्या लेंगे? क्या नहीं लेंगे ना, आपको यही सोचेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आ जाए फिर लेंगे। अभी तो ये लोग तो नीचे आ रहे हैं, ये क्यों बाय करेंगे स्टॉक हम? निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे है और यानी कि मार्केट और गिरेगा, स्मॉल कैप मिड कैप और गिरेगा, और अगर ये ऊपर चला जाए तब तो कोई बाई नहीं करेगा। मार्केट को यही बनाना है साइकोलॉजी, यही मार्केट साइकोलॉजी पहले भी बनाते आया है, अभी भी उसको वही बनाना है साइकोलॉजी, इसलिए आप देख लीजिएगा अभी कोई बाई ही नहीं करेगा एक्चुअल जब बॉटम फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पे प्योर पैनिक होगा, ठीक है। और ये तो गेम तो शुरू हो ही गया है, निफ्टी में जिस तरह दिख रहा है वो तो गेम तो शुरू हो ही गया है। स्मॉल कैप मिड कैप भी सेम लेवल पे ही है, मिड कैप थोड़ा ज्यादा गिरेगा, ठीक है, मिड कैप थोड़ा ज्यादा गिरेगा, मिड कैप थोड़ा ज्यादा गिरेगा क्योंकि वो गिरा नहीं है, मिड कैप ज्यादा गिरेगा, ठीक है। तो अगर हम सीरीज में बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो बहुत गिरने वाले हैं, सबसे फास्ट गिरेंगे, फिर मिड कैप एंड फिर स्मॉल कैप। तो रैंकिंग के रेस्पेक्ट पे अगर मुझे देना है तो रैंक के रेस्पेक्ट पे निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी तो अब अंडर परफॉर्म करेगा, वो तो उसने स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया, वो तो अंडर परफॉर्म करेगा पूरा। निफ्टी और गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा, मिड कैप भी ज्यादा गिरेगा, स्मॉल कैप कम गिरेगा, कम गिरेगा, स्मॉल कैप थोड़ा कम गिरेगा क्योंकि इसके पास इतना जगह नहीं है। मिड कैप के पास जगह है, पिछले वीडियो में मैंने लेवल बता दिया था, आप देख लीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के पास भी बहुत जगह है, वो लोग तो गिरेंगे, लेकिन स्मॉल के पास इतना जगह नहीं है, वो वहाँ पे रुक सकता है, रुक के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में स्मॉल के ऊपर चला जाएगा और रुकेगा, वो ठेमेगा, आपको यहाँ पे प्योर ग्राइंडिंग दिखेगा इस बार। बिना ग्राइंडिंग के आपको ऊपर लेके जाने वाला है ही नहीं मार्केट, ये पूरा ग्राइंडिंग कराएगा फिर ये ऊपर की ओर आपको खिंचाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको मैंने पहले ही वार्निंग दे दिया था, 60-70% उसमें भी बता दिया कि चांस है ये आपको ट्रैप ही कर रहे हैं, कंफर्मेशन आपको इसके ऊपर ही आया है, आना है। अगर आपने यहाँ पे बैठ लिया तो इससे बड़ा पाप आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको लेवल दे दिए थे, फिर भी आपने अगर यहाँ पे बैठ गया अभी तो आपका खत्म है, मंडे को तो खत्म है सब, ये तो बहुत बुरा गिरेगा मंडे को। तो आप देख लीजिएगा अभी क्या करना है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।